हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बॉबी सर आ चुके हैं केमिस्ट्री को लेकर के। आज केमिस्ट्री के जितने भी PYQs हैं मैं आप कवर कराने वाला हूं, और जितने भी अच्छे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको मैं कवर कराने वाला हूं, जिससे आपको केमिस्ट्री के सेक्शन में बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। पहला क्वेश्चन है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। राइट वन इक्वेशन फॉर द डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले डीकंपोजिशन होता क्या है? तो बेटा क्या होता है कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो एनर्जी को, कोई भी फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट में। सिंगल रिएक्टेंट होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। ऐसे रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। पहला कह रहा है कि हीट की फॉर्म में बताओ, तो बता देते हैं भैया। हीट की फॉर्म में बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि लेड नाइट्रेट, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहां से क्वेश्चन तो बन करके एग्जाम में आ जाता है। लेड नाइट्रेट है ना, ये व्हाइट कलर का रहता है सॉल्ट, एक्वस फॉर्म में रहेगा। ओके, यहां पर हीट की सप्लाई दे दी, इसने क्या करा, लेड नाइट्रेट ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा, किस में हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया, और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया, और एक ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया। ये जो लेड ऑक्साइड है ना बेटा, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, मतलब ये वाटर सोल्यूबल बिल्कुल भी नहीं है। येलो कलर का पीपीटी है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, सीधा ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ के नहीं आया? रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। बैलेंस करने के लिए करना क्या है आपको, ओके, बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या है, आपको बेसिकली क्या करना है, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में आपको बराबर करने होंगे। क्या करता हूं बैलेंस करने के लिए, मैं यहां पर ट्वाइस कर देता हूं। यहां ट्वाइस कर दिया मैंने। ओके, जैसे ही मैंने इसको ट्वाइस कर दिया बच्चों, तो यहां पर भी मुझे ट्वाइस करना पड़ेगा। दो लेड नाइट्रोजन कितने हो गए, दो बाहर और दो यहां पर, दो और दो चार, दो दूनी चार यहां पर हो गए, चार मैंने इधर लगा दिया। ये पूरा बैलेंस होता हुआ चला गया। बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए बच्चों। अगर आप केमिकल इक्वेशंस को कर रहे हो तो आपको सबसे पहले बैलेंसिंग आनी चाहिए। पहले बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करें अच्छे से। जितनी अच्छी बैलेंसिंग होगी उतना अच्छा केमिकल इक्वेशन लिख भी पाओगे और उसको अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि बैलेंसिंग के नंबर एग्जाम में कट रहे हैं, ध्यान रखना। ओके, पहला ये हीट की फॉर्म में मैंने कर दिया। किसकी फॉर्म में कर दिया मैंने, ये कर दिया बच्चों मैंने, हीट की फॉर्म में आपको बता दिया है ना। सेकंड देख लेते हैं एक बार, सेकंड देख लेते हैं एक बार। सेकंड कह रहा है कि लाइट की फॉर्म में। अब लाइट की फॉर्म वाला एग्जांपल आपको सिल्वर क्लोराइड वाला दे देता हूं मैं। ये रहा आपका सिल्वर क्लोराइड, ये आपका आ चुका है सिल्वर क्लोराइड। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। किससे एब्जॉर्ब कर लेता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सिल्वर क्लोराइड सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। व्हाइट कलर का जो सॉल्ट सिल्वर क्लोराइड का है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सिल्वर में ब्रेक डाउन हो जाएगा एब्जॉर्ब करने के बाद, और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये व्हाइट कलर का सॉल्ट ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ के नहीं आया? यहाँ ये इसको ट्वाइस कर लेते हैं और इसको भी ट्वाइस कर लेते हैं। बैलेंसिंग पूरी हो चुकी है। दो सिल्वर भैया, दो क्लोरीन और ये दो क्लोरीन। और सनलाइट का एग्जांपल भी मैंने ले दिया, सनलाइट मतलब लाइट वाला। अब एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल तो बहुत आसान है। वाटर ले लो आप, क्या ले लो, वाटर। आप ले लो वाटर बच्चों, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दो। किसे फ्लो करा दो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा दो, तो वाटर के जो कंस्टिट्यूएंट है, जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो सेपरेट हो जाएंगे। आया समझ के नहीं आया? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएंगे बच्चा, सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट सप्लाई हो रही है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। आया समझ के नहीं आया? और ऐसे वाले को क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, फोटोलाइटिक। ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे, जिसमें सनलाइट सप्लाई होती है। और ऐसे डिकम्पोजिशन को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आया समझ के नहीं आया बच्चों? तीनों ही करा दिया, हीट वाला करा दिया बच्चों, सनलाइट वाला करा दिया और इलेक्ट्रिसिटी वाला करा दिया, और ये क्वेश्चन पूरा कवर हो गया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, कह रहे कि मेंशन द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन
A magnesium ribbon is burnt in air. Magnesium ribbon is burnt in air. कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नीशियम रिबन जला और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। ये हो गया पूरा पूरा रिएक्शन। ये ट्वाइस कर देते हैं, ये ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम, ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम, ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन। ये पूरा रिएक्शन मैंने इसका लिख दिया। मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कह रहा है, टाइप ऑफ कौन सा है, यहां ए बी से कंबाइन हो गया तो सी एज अ प्रोडक्ट बन गया, सिंगल प्रोडक्ट बना, और सिंगल प्रोडक्ट बनता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। किस में बनता है बच्चा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बनेगा सिंगल प्रोडक्ट। किस में बनेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर बनेगा सिंगल प्रोडक्ट। आया समझ, क्या नहीं आया। दूसरा कह रहा है कि लाइमस्टोन इज हीटेड। क्या बोल रहा है, लाइमस्टोन इज हीटेड, लाइमस्टोन को हीट किया गया। अब देखते हैं, लाइमस्टोन होता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका लाइमस्टोन, नजर आ रहा है आपको, ओके। इसको हीट किया गया, इसका क्या किया गया, इसे हीट किया गया, कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। ये विजिबल है आपको ब्लू कलर, ओके। अगर विजिबल नहीं है तो लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ये वाला कलर ले लेते हैं दोबारा से। ये रहा भैया कैल्शियम कार्बोनेट और ये रही भैया हीट और बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में आ चुका है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम लाइमस्टोन कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे, लाइमस्टोन। और ये हो चुका है आपका क्विकलाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप जानते ही हैं। ये पूरा रिएक्शन मैंने बता दिया। और कैसा रिएक्शन है, ये सिंगल रिएक्टेंट है बच्चों, ब्रेकडाउन होकर के सिंपलर प्रोडक्ट बना रहा है, सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट किस में ब्रेकडाउन होगा, डीकंपोजिशन में। किस में, डीकंपोजिशन के अंदर। किसके अंदर होगा बच्चों, डीकंपोजिशन के अंदर होगा। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन कहां होता है, डीकंपोजिशन में। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म का होता है कॉम्बिनेशन में। कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी सिटी भैया, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू द सनलाइट। सिल्वर ब्रोमाइड, ये रहा सिल्वर और ये रहा बच्चों ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। इसको सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं और जैसे ही ये सनलाइट में एक्सपोज होगा ना तो आ जाएगा सिल्वर और साथ में आ जाएगा ब्रोमीन। आया बच्चों के नहीं आया, ये ट्वाइस कर देते हैं इसको, तो ट्वाइस ऑफ सिल्वर, ये हो गया बच्चों ट्वाइस ऑफ सिल्वर। ब्रोमीन भी कितने हो गए, 2, और यहां पे कितने हो गए हैं, 2। ये एग्जांपल हो गया किसका, सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू द सनलाइट। ये एग्जांपल किसका हुआ, ये तो हो गया बेटा थर्मल का, थर्मल डिकम्पोजिशन का। भाई थर्मल है ना, हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है। और ये हो गया लाइट हो रही है, तो बेटा क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जिसमें लाइट सप्लाई हो जाए, जिसमें लाइट एनर्जी सप्लाई हो जाए उसको फोटोलाइटिक कह देंगे। कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। यार ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन हो गया ना, वाटर में पास हो रही है, देखो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, वाटर हाइड्रोजन ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो जाएगा। आया समझ, इसे कह देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। क्लियर हो रहा है बच्चा लोग, कैसी लग रही है केमिस्ट्री, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है। ऐसे ही आना चाहिए, मजा ही आना चाहिए भाई, पढ़ने में मजा ही आना चाहिए। जब पढ़ाई एक मजा बन जाए ना तो भाई सब नंबर लाना तो फिर ऐसा बच्चों का खेल हो जाएगा। प्रेम करो पढ़ाई से, किसी और से प्रेम मत करो। जो तुमसे सामने से प्रेम नहीं कर रहा उससे क्यों प्रेम कर रहे हो, उससे प्रेम करो ना यार, रिजल्ट अच्छा देगी। चलो आगे देखते हैं, ओके। कह रहा है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। पहला रिएक्शन आप देख लो, पहला रिएक्शन है लेड ऑक्साइड वाला। पहला रिएक्शन कौन सा है, लेड ऑक्साइड वाला। मैं इसको यहां लिख देता हूं, लेड ऑक्साइड वाला रिएक्शन है, ओके। लेड ऑक्साइड वाला रिएक्शन है। क्या बोल रहा है बच्चा लोग कि कंबाइन किसके साथ होता है, कार्बन के साथ। फॉर्म क्या होता है, लेड फॉर्म होता है और फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये रेडॉक्स है, बिल्कुल है। यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ नहीं है, यहाँ था, यहाँ नहीं है, यहाँ था, यहाँ नहीं है, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है। यहाँ लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर के लेड बन गया। यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ आ गया, यहाँ नहीं था, यहाँ आ गया, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बच्चा लोग,
ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये कह रहा ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, तो भाई कार्बन हुआ है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू, किस में ऑक्सीडाइज हो गया वो, कार्बन डाइऑक्साइड। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, रिड्यूस्ड कौन हुआ है, तो लेड ऑक्साइड। तो बच्चों लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, किस में रिड्यूस्ड हुआ है, टू, किस में रिड्यूस हुआ है, लेड में। लो जी, पता लगा क्या नहीं लगा। सेकंड देख लेना बच्चों, मैंगनीज ऑक्साइड हो गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, मैंगनीज क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, क्लोरीन हो गया। तो बेटा मैंगनीज, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर नहीं है, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो क्या लिखेंगे कि क्या बनेगा, मैंगनीज ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, किसमें रिड्यूस हुआ है, टू मैंगनीज क्लोराइड। आया समझ के नहीं आया, मैंगनीज ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया किसके अंदर, मैंगनीज क्लोराइड में। अब देखते हैं, यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन का हटना भी तो ऑक्सीडेशन होता है। अगर रिडक्शन हो चुका है, अगर रिडक्शन हो चुका है, अब बचा क्या, अब बचा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का दो मतलब होते हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या हाइड्रोजन हट जाएगा। तो हाइड्रोजन हट गया, यहां हाइड्रोजन है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, HCl इज ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन के हटने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। किसमें हो गया, टू, किसके अंदर हो गया, क्लोरीन, किसके अंदर हो गया भैया, हो गया क्लोरीन के अंदर। आया समझ क्या नहीं आया। हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है। पहले अगर रिडक्शन हो गया तो बाद में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। होप समझ आ रहा हो लेक्चर। आगे देखते हैं, What is observed when carbon dioxide passed through the lime water for a short duration of time? कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। किसके लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब कम समय के लिए पास कराते हैं। तो ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है, किसमें से पास हो रहा था, किसमें से पास हो रहा है बच्चा लोग, लाइम वाटर। ये रहा आपका लाइम वाटर, ये रहा आपका लाइम वाटर, जिसको हम स्लेक लाइम भी बोल सकते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में से पास होगा ना, तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है बच्चा, किस कलर का है, वाइट कलर का, और साथ में आ जाएगा वाटर। आया समझ क्या नहीं आया। तो यहां पर ये कलरलेस था, क्या था बच्चा लोग, ये कलरलेस था, और ये किस में टर्न हो चुका है, वाइट में, मतलब मिल्की में। किस में टर्न हो गया, मिल्की में टर्न हो गया। तो व्हेन वी pass carbon dioxide through the lime water, it turns lime water solution into milky, which is calcium carbonate. When carbon dioxide pass through the lime water solution na, it always turn lime water to the milky. Easy, short duration के लिए। समझ आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट कह रहा है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अब लॉन्ग ड्यूरेशन का देख लेते हैं क्या हो रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन का देख लेते हैं। चलो भैया लॉन्ग ड्यूरेशन देख लेते हैं बच्चा, लॉन्ग ड्यूरेशन। अब लॉन्ग ड्यूरेशन में कहां से पास होगा, अभी तो चलो इसमें से स्लेक लाइम में से पास हुआ है, अब किस में से पास होगा, इसमें से पास होगा ना, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट में से पास होगा, रिएक्टेंट तो नहीं आ सकता ना भाई, नहीं आ सकता ना। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स नहीं हो सकते। आया समझ के नहीं आया, तो इसमें से पास करा देते हैं। ये रहा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा आपका वाटर, और इसमें से पास करा दी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आया प्रोडक्ट, कैल्शियम बाय कार्बोनेट। ये प्रोडक्ट आया कैल्शियम बाय कार्बोनेट। ये जहां मिल्कनेस थी ना बच्चों, जो क्या था, जो दूधिया कलर था वो डिसअपीयर हो गया, व्हाइट कलर डिसअपीयर हो गया है। When excess amount of carbon dioxide passed through the solution, na, it just disappear the white color. तो बच्चा लोग व्हाइट कलर क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया है। ओके समझ आ रहा है। जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कराएंगे तो जो व्हाइट कलर चढ़ा वो डिसअपीयर हो गया। जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास कराते हैं लाइम वाटर में से, तो बेटा व्हाइट कलर आ जाता है। तो इट इज द वे वी कैन टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय पासिंग इट थ्रू द लाइम वाटर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। आया समझ क्या नहीं आया। नेक्स्ट देखे, ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट, हाँ भाई बिल्कुल बेसिक सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बेसिक है चेक करते हैं। सोडियम कहाँ से आया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, और कार्बोनेट कहाँ से होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट से आया होगा। तो बेटा ये तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये वीक एसिड हो गया। क्या हो गया बच्चा लोग, वीक एसिड। जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिलेगा तो बेसिक सॉल्ट ही तो आएगा। क्या आएगा बच्चा, बेसिक सॉल्ट, जो कि ये है। आया समझ के नहीं आया, ये पूरा क्या हो गया बच्चा लोग, बेसिक सॉल्ट हो चुका है। कोई दिक्कत है, जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट, दे दी भाई जस्टिफाई। व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन विद द वीक एसिड ना, इट ऑलवेज गिव बेसिक सॉल्ट प्लस में वाटर। द रिएक्शन इज सेट टू बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा, ओके ये आ गया ना क्वेश्चन। तो भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले लो, इसे करा दो हीट, क्या करा दो, हीट, गर्म कर दो, तो कंपाउंड आएगा सोडियम कार्बोनेट आएगा। क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आया समझ के नहीं आया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन भी along with the hydrogen, along with the hydrogen, हाइड्रोजन या वाटर ही हो जाएगा आई थिंक ये, मेटल कार्बोनेट ओके। अब यहां पर जो प्रोडक्ट आया है सोडियम कार्बोनेट वाला, इसे ले लेते हैं, ये आ गया सोडियम कार्बोनेट वाला प्रोडक्ट। ओके इसमें वाटर ऐड कर देंगे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर देते हैं। अब यहां पर कंपाउंड बनेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही फॉर्मूला है बच्चों वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का। तो बेटा बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बना दिया। इस रिएक्शन में ना देख लेना कि यहां पर कंफ्यूजन हो रही है, मुझे भी मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि यहां पर हाइड्रोजन था क्या वाटर था। एक बार आप बच्चों रिकन्फर्म कर लेना, क्योंकि यहां पर स्किप हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, कभी कभी ओवरलोड हो जाता है इंसान तो भूल जाता है चीजें। तो यहां पर एक बार चेक कर लेना कि यहां पर क्या है। बाकी बता देता हूं, बाय हीटिंग वॉशिंग सोडा विल गेट सोडियम कार्बोनेट, एंड बाय recrystallizing sodium carbonate, by recrystallizing sodium carbonate with 10 molecules of water, by recrystallizing sodium carbonate with 10 molecule of water, we will have washing soda. The formula of washing soda, sodium carbonate decahydrate. This is how it prepared. आया समझ के नहीं आया, तो हमने बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा ले लिया। कोई दिक्कत है? और जो मैं बोल रहा हूं ना, जो स्टेटमेंट दे रहा हूं बच्चों, कॉपी में लिख लेना ताकि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी सी अच्छी हो जाए। आया समझ के नहीं आया? ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। आ गया मस्त क्वेश्चन, आ गया भैया, आ गया रे, आ गया। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन येलो एक्स ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का आपको पता होना चाहिए कि एक ही चीज ग्रीन कलर की थी, एक ही चीज ग्रीन कलर की थी। वो कौन सी थी भैया? फेरस सल्फेट। एक ही चीज ग्रीन कलर की थी, वो कौन सी थी भैया? फेरस सल्फेट। यही था आपका ग्रीन कलर का। किस कलर का था बच्चा लोग? ग्रीन कलर का था। अब इसका पूरा फॉर्मूला बता देता हूं आपको मैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और इसको जैसे आप हीट कर दोगे ना बच्चा, हीट करने पर क्या होगा? फेरस सल्फेट बच जाएगा। आया समझ के नहीं आया? और ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ना, ये इवेपोरेट हो जाएंगे, ये गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो बचा क्या? ये कहाँ ग्रीन कलर का होता था बच्चों? क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 7। इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में, बता चुका हूं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, स्पेलिंग देख लेना बच्चा लोग। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे वाटर को ऐड किया तो देखो ग्रीन कलर आ गया, और वाटर को हटाया तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। ग्रीन कलर का व्हाइट कलर हो जाएगा। वाटर ऐड होते ही ग्रीन कलर, वाटर हटते ही व्हाइट कलर। अब क्या कह रहा है? हीटेड किया गया फ्लेम पर, इट फर्स्ट लूजेस वाटर। हाँ देख लिया भाई, लूज कर लिया वाटर, एंड चेंजेस कलर। ऑन फर्दर हीटिंग, दोबारा हीट कर रहे हैं, दोबारा इसको हीट कर रहे हैं। ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोज। अब इसी को हीट किया जा रहा है दोबारा बच्चा लोग, इसको हीट किया जा रहा है, इसको ही हीट किया जा रहा है दोबारा। चलो दोबारा हीट कर देते हैं इसे, इसे दोबारा हीट कर देते हैं। तो जैसे ही हम हीट करेंगे वही थर्मल डिकम्पोजिशन, एक आएगा फेरिक ऑक्साइड, एक आएगा वही अजीब से ऑर्डर वाली गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर
ट्राई ऑक्साइड ट्वाइस कर देते हैं, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है देख ले, 2 आयरन सल्फर 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया 8, 3 2 5 3 8 हो गया। आगे समझ के नहीं आया तो बेटा यहाँ पर ये रिएक्शन मिल चुका है। कह रहा है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, ऑन फर्दर हीटिंग इट प्रोड्यूसेस सॉलिड कंपाउंड वाई। देखो सॉलिड कंपाउंड वाई तो ये हो गया बच्चों वाई, यही तो वाई है, यही तो वाई है बच्चों। एक्स कौन था बच्चों, एक्स देख लेते हैं, एक्स ये है बच्चों ग्रीन वाला, यही आपका एक्स है। तो बच्चों हमें एक्स भी मिल गया एक्स और मिल गया वाई। एक्स कौन था फेरस सल्फेट, वाई क्या आ गया फेरिक ऑक्साइड। आया समझ के नहीं आया। स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड, मैंने बता दिया ग्रीन कलर व्हाइट हो गया और ये व्हाइट कलर को हीट किया तो बेटा ये तो ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का होता है ये, वो रस्टिंग ऑफ आयरन है बेटा ये ब्राउन कलर का। समझ आया कि नहीं आया, पूरा अच्छे से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं था, 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे इसमें। चलो आगे देखते हैं। समुद्री पानी में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, रॉक सॉल्ट माइंड किया जाता है, एक बार पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो। ये तो सीधा सीधा बात कर रहा है ब्राइन की, ब्राइन सॉल्यूशन की बात कर रहा है। आया समझ के नहीं आया, अब देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया वैसे तो। लिस्ट टू एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स लिस्ट करना है। कॉमन सोल्ट इज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल डेली यूज, राइट द बैलेंस। बेटा एक क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्वेश्चन आ रखा है, क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्वेश्चन आया है, क्लोर एल्कली और पूरा लिख देंगे भैया प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्वेश्चन आया है। तो क्या बोल रहा है कि ब्राइन सॉल्यूशन, सबसे पहले NaCl प्लस वाटर, इसी को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, यही आपका ब्राइन है बच्चों, इसी को ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन इसी को कहा जाता है। अब इसमें सब इलेक्ट्रिसिटी को जब फ्लो कराओगे ना, आप किसे फ्लो कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी को जब इसमें से फ्लो करा दोगे ना तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन जो है ना बच्चा लोग, ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये पूरा डिकम्पोज हो जाएगा बच्चा। ये पूरा डिकम्पोज होने के बाद क्या बन जाएगा बता देता हूँ। पहले बनेगा आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसे हम एल्कली कह देते हैं, वाटर सोल्यूबल। एक बन जाएगा आपका क्लोरीन गैस, लिबरेट होगी, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी और साथ में लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस। आया समझ के नहीं आया, ये प्रोडक्ट आ चुके हैं, ये 3 प्रोडक्ट आपके सामने आ चुके हैं, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट आ गए। आया समझ के नहीं आया। NaOH के, अब कह रहा था कि लिस्ट 2 यूजेस ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, किसी का यूज बता दो यार, क्लोरीन का बता दो डिसइंफेक्ट करने के लिए, हाइड्रोजन का बता दो फ्यूल्स के अंदर यूज होता है, और NaOH का बता दो सोप बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। आया समझ के नहीं आया, सोप एंड डिटर्जेंट बनाया जाता है इसका, कोई दिक्कत बच्चा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि पैसेज को अच्छे से पढ़ के आंसर दो। तो बेटा सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये सब आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड में होता क्या है कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और कोवलेंट कंपाउंड की अगर बात करें ना बच्चा, तो इनके बीच में वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जहां वीकर फोर्स है ना वो चीज़ ब्रेक हो सकती है। भाई रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं ना, कि आपका और आपकी महिला मित्र का अगर वीकर बॉन्ड है ना, तो हल्की सी भी कोई आग लगाएगा ना तो टूट जाओगे। लेकिन आपका और आपकी महिला मित्र का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो दुनिया कितनी भी आग लगा ले, प्यार और बढ़ता जाएगा, टूटेगा नहीं। तो आप डिसाइड करो कि आपका आयोनिक बॉन्ड चल रहा है या कोवलेंट चल रहा है। ठीक है, ओके देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो these compounds are termed ionic because they are formed by transfer of electron from metal to a non-metal, the electron transfer। अब यहाँ तो सिर्फ केस दे रखा है, आगे हम देख लेंगे। तो आगे क्या दिया एक बार देख लेते हैं। ओके, शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड में कैसे हो रहा है। और बच्चों उस बात पे सीरियस मत होना, पढ़ाई कर लो, बनवाऊँ तुम्हें अभी। चलो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है। फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2। ये फॉर्मूला बनेगा, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आया समझ। और मैग्नीशियम पर
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, आउटर मोस्ट में 2 आ गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। आया समझ के नहीं आया? ओके, तो ये आ गया आपका, ये आ गया बच्चा लोग आपका, ये आ चुका है आपका मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 थे तो मैंने 2 यहां बना दिए। कितने क्लोरीन है इसके पास, 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन यहां डाल दिया और एक क्लोरीन मैंने यहां डाल दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 होंगे, ऑब्वियस है ना, ये भी तो क्लोरीन ही है। 2 3 4 5 6 7, एक इससे ले लिया 8 हो गए, एक इससे ले लिया 8 हो गए। अब बच्चों ध्यान रखना कि मैग्नीशियम क्या हो चुका है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो पॉजिटिव हो जाता है। कितना डोनेट कर रहा है उतना पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसने कितना डोनेट कर दिया, इसने 2 डोनेट कर दिया, तो ये 2 पॉजिटिव हो गया। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। और क्लोरीन कितने थे बच्चा लोग, क्लोरीन कितने थे, फॉर्मूले में क्लोरीन कितने हैं, तो यहां पर मैंने सीधे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहां लिख दिया कि 2 क्लोरीन है। कितना रिसीव करा क्लोरीन ने, 1 रिसीव करा। जो रिसीव करेगा वो नेगेटिव हो गया, जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव हो गया। और इसके पूरे 8 हो चुके थे, पूरे मैंने इसके 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। कोई दिक्कत है? ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर्मेशन, मैंने दिखा दिया। और ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आएगा ही आएगा, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हो रखा है ये। 2 नंबर दे करके जाएगा, आएगा 2 नंबर दे के जाएगा। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के अलावा कौन से प्रॉपर्टी है, आयोनिक क्या होते हैं ना, सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल किस में होंगे बच्चों, सोल्यूबल इज इन पानी। सेकंड क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करेंगे मोल्टन स्टेट के अंदर, मतलब वाटर सोल्यूबल स्टेट के अंदर। नमक को पानी में डालोगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है, और डिस्टिल्ड वाटर में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती क्योंकि इसमें आयंस ही नहीं है। लेकिन जैसे ही नमक को पानी में डाला तो उसके अंदर से क्या कंडक्ट होने लग गई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग गई। आया समझ के नहीं आया, कोई दिक्कत है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग 2 कार्बन। कितना कार्बन, 2 कार्बन, एंड इट्स मॉलिक्यूलर नेम सफिक्स ऑल, अल्कोहल फैमिली, अल्कोहल फैमिली ऑल सफिक्स में यहां पर OH करके आता है कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया? पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 और 2, 2 कार्बन थे ना, पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर बना देते हैं। पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और लास्ट वाले बॉन्ड में OH आ जाएगा। और ये पूरा इसका CH3 तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड OH, ये पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये भी हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको कंडेंस फॉर्मूला कह देते हैं, ये कंडेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन X इज हीटेड विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। X को हीट कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं, बट इसे लिखते हैं C2H5OH, लिख सकते हैं एथेनॉल है बच्चों ये एथेनॉल है, शराब का कंस्टिट्यूएंट। कितना कार्बन, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक कर लो कितने हैं, 3 2 5 और 3 2 5 हो गए, ठीक है। और OH मैंने अलग से लिख दिया। इसे हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, इसे हीट कर रहे हैं 443 केल्विन में, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में। ये क्या एक्ट करता है, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, ये इसका पानी निकाल फेंकेगा, इसका पानी बाहर निकल जाएगा। इससे पानी बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों, ये वाला कंपाउंड बनेगा। पानी निकल गया और पानी बाहर निकल जाएगा, ये कंपाउंड का नाम है इथीन बच्चों। क्या नाम है इस कंपाउंड का, इथीन। तो बेटा एथेनॉल से क्या बन गया, एथेनॉल से क्या बन चुका है, एथेनॉल से बन चुका है इथीन। किसकी प्रेजेंट में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में। क्या किया गया, हीट किया गया। और इसने सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या करा है, इसने डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम किया है और इसने उसका वाटर लूज करवा दिया। आया समझ के नहीं आया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं। नेम अ कंपाउंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट फॉर द कार्बन कंपाउंड हैविंग कमर्शियली OH। अबे वही कमर्शियल कौन बेटा, धड़ाधड़ शराब बेची जा रही है, ये हो गया कमर्शियल वाला। आया समझ के नहीं आया, एथेनॉल हो गया,
सारी वाइन, सारी बियर, सारी विस्कीज वगैरह का कंस्टिट्यूएंट हो गया। आया समझ के नहीं आया? अब इसको सोडियम के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा? सोडियम के साथ ट्रीट कराते हैं सबसे पहले, सोडियम के साथ ट्रीट कराते हैं, ये रहा एथेनॉल, और सोडियम के साथ ट्रीट कराने से होगा क्या? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, कोई दिक्कत? अब हाइड्रोजन हटा दो, ये हटा दो, बचा क्या? C2H5O, क्या बचा? C2H5O बचा। हाइड्रोजन हटा दी तो क्या बचा? C2H5O बचा। अब Na इसके अंदर जोड़ दो, तो Na मैंने इसमें जोड़ दिया, ये वाला कंपाउंड बन गया, सोडियम एथोक्साइड कहेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम एथो और आपका ऑक्साइड इसको बोल देंगे। आया समझ के नहीं आया बच्चों? ओके। अब एथेनॉल को ट्रीट किया जा रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बेटा पीछे देख लो, मैंने यहां करवा दिया, ये रहा एथेनॉल, इसको ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ये इथीन में कन्वर्ट हो गया और वाटर लूज कर गया, ये मैंने करा दिया। आगे देखते हैं। ओके, अब कह रहा है कि एथेनोइक एसिड के साथ एथेनॉल को मिलाया जा रहा है, तो ये रहा बच्चों एथेनॉल और ये रहा आपका एथेनोइक एसिड। अब होगा क्या? इसमें वाटर अलग हो जाएगा सबसे पहले। क्यों वाटर अलग होगा? बता देता हूं, ये बेस की तरह काम करता है क्योंकि बेस ही है, और ये एसिड की तरह काम करता है। जब बेस एसिड के साथ मिलेगा तो वाटर अलग हो जाता है और आता है सॉल्ट, और यहां पर भी मेटल है और ये बेस है। मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कोई दिक्कत? करना क्या है? कुछ नहीं करना, ये वाला OH और ये वाला H इसमें यूज हो चुका है, हो गया। बचा क्या? CH3COO बचा, CH3COO बच गया, और यहां क्या बच गया? C2H5, क्या बच गया? C2H5, ये बन चुका है सॉल्ट, क्योंकि OH H का यूज वाटर में हो गया। बचा क्या? CH3COO लिख दिया, और बचा क्या? C2H5, और ये हो गया आपका एस्टर बेटा, इसे एस्टर कहते हैं, और इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि एस्टर बन चुका है। या इथाइल एसीटेट, कहां गया? ये रहा एसीटेट बेटा, इथाइल एसीटेट का नाम भी दिया गया ऐसे। एस्टर वही स्वीट सा, अच्छी स्मेल देने वाला, है ना? समझ आया कि नहीं आया? ओके। अब कह रहा है कि इसको ट्रीट करना है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। ये रहा एथेनॉल, ये रहा एथेनॉल बच्चा, इसको ट्रीट करना है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, डाइक्रोमेट के साथ करना है। तो बेटा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना, ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएगा। जब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन को ऐड करवा रहा है, किसके अंदर करवा रहा है? इसके अंदर। इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड। एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। ऑक्सीजन को ऐड करा दिया गया, किसके प्रेजेंट में? पोटेशियम डाइक्रोमेट की। आया रिएक्शन समझ? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे कि नेमा कमर्शियली, अबे फिर कमर्शियल आ रहा है, वही एथेनॉल। एथेनॉल कितना एक ही क्वेश्चन मतलब बहुत रिपीट हो गया यहाँ पर लग रहा है। एथेनॉल भाई एक्चुअली मैंने एथेनॉल से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए मैंने रिपीट लिखा है क्वेश्चन। एथेनॉल ना कमर्शियली सेल करने वाला कंपाउंड है बच्चों, है ना? तो एथेनॉल से क्वेश्चन बन करके आएंगे एग्जाम के अंदर। एथेनॉल से एक आधा क्वेश्चन 100% आएगा। एथेनॉल अच्छा क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट देखते हैं कि राइट द केमिकल इक्वेशन शोज इट रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ। अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया पीछे वाला बच्चों, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन है ये जो यहां रिपीट हो गया है गलती से। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। द मॉलिक्यूल हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। आया समझ क्या नहीं आया? ओके लिस्ट टू प्रॉपर्टी बाय वर्चू विच कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, आपने पढ़ा है कैटेनेशन में चेन बनती है लंबी लंबी, ये कार्बन कार्बन से लिंक होकर के एक बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है, या ये लिंक होकर के बना सकता है लंबी लंबी ब्रांचेस बना सकता है, या ये रिंग स्ट्रक्चर में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, या ये रिंग स्ट्रक्चर में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। ऐसे बहुत नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएगा, चेन में, रिंग में,
ब्रांच बना करके। और एक होती है टेट्रावैलेंसी बेटा, टेट्रावैलेंसी, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है ना, तो बेटा कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। ये चारों बॉन्ड ना किसी मोनो एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है। मान लो यहाँ क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, यहाँ आयोडीन के साथ शेयर कर लिया, यहाँ ब्रोमीन के साथ शेयर कर लिया, यहाँ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। ऐसे कर करके बहुत सारे कंपाउंड बनाता चला जाएगा। या किसी में आयोडीन के साथ शेयर करके अलग कंपाउंड बना दिया, या क्लोरीन के साथ शेयर करके अलग कंपाउंड बना दिया, या ब्रोमीन के साथ शेयर करके अलग कंपाउंड बना दिया। उसके अलावा ये नाइट्रोजन के साथ भी शेयर कर लेता है, ये अपना बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ भी शेयर कर सकता है। उसके अलावा ये ऑक्सीजन के साथ भी शेयर कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये काफ़ी सारे मेटल्स के साथ, मतलब नॉन मेटल्स के साथ कंपाउंड को शेयर कर रहा है, मेटल्स के साथ भी कर रहा है। अब तो नॉन मेटल्स ही है, मेटल्स तो कहीं भी नहीं दिख रहे मुझे। आया समझ के नहीं आया? यही टेट्रावैलेंसी का मतलब है 4 वैलेंसी होना, और चारों वैलेंसीज को मोनोवैलेंट के साथ शेयर कर लिया इसने, या नाइट्रोजन के साथ भी या ऑक्सीजन के साथ भी। तो उसके कंपाउंड्स बढ़ते चले जाएंगे। राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला है? तो सिंगल बॉन्ड CHO, ये फॉर्मूला है। और कीटोन का सिंगल बॉन्ड CO फिर सिंगल बॉन्ड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कीटोन। ओके, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स एथेनोइक एसिड और एथेनॉल में। एथेनोइक और एथेनॉल बेटा करा दिया, बार बार क्या ही कराऊं, कहाँ गया, आजा 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 आजा, ये रहा एथेनॉल, ये रहा एथेनोइक एसिड। दोनों का रिएक्शन कराया एसिड की प्रेजेंट में। किसकी प्रेजेंट में बच्चों? एसिड एज अ कैटलिस्ट है यहाँ पर, एसिड एक कैटलिस्ट है यहाँ पर। HCl लिख देना यहाँ पर, आप HCl लिख के आ जाना, ठीक है। बेस एसिड, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड बना क्या? एस्टर बन गया, साथ में आ गया वाटर। यही क्वेश्चन यहाँ दोबारा से पूछ लिया इसने, यही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया। मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। एथेनॉल क्या बोलेंगे इसे? एथेनॉल बोलेंगे। और यहां आ गया एथेनोइक एसिड, एसिड HCl एज अ कैटलिस्ट आ गया यहाँ पर, HCl कैटलिस्ट आ गया। रिजल्ट क्या मिला? C2H5 ढंग से CS3 COO C2H5 और साथ में आ गया वाटर। ये बन चुका है एस्टर, बन चुका है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कह देंगे। मैंने बताया था ना, इसका यूज हो गया वाटर के अंदर, इसका यूज हो गया वाटर के अंदर। बचा क्या? ये बचा और ये बचा, दोनों को मिला के मैंने यहां लिख दिया। कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट। ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाने हैं, ब्यूटेन के पहला बना देते हैं। ये रहा ब्यूटेन का आइसोमर नंबर पहला। ब्यूटेन का आइसोमर हो गया ब्यूटेन का आइसोमर एन ब्यूटेन। इसे एन ब्यूटेन कहेंगे क्योंकि चेन में है ये, क्योंकि ये चेन में है, इसे एन ब्यूटेन कहेंगे। इसे कह देंगे एन ब्यूटेन, एक लंबी चेन चलती हुई जा रही है। अगर इसको मैं कंडेंस करके लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा CH3 CS2 CS2 और लास्ट में भैया CS3। ये हो गया एन ब्यूटेन। सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड आइसोमर हमने बना दिया इस तरीके से, कार्बन 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 और कार्बन की ऐसे चेन निकाल दी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। आया समझ के नहीं आया? ओके, ये हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन को मैंने अरेंज कर दिया। कोई दिक्कत? इसको कंडेंस लिख देते हैं, CH3 CH फिर CH3 फिर यहाँ पर CH3। कोई दिक्कत? इसे तो एन ब्यूटेन कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? इसका नाम देखो, बहुत अच्छे से बताता हूँ इसका नाम क्या होता है। चेन देखो कितने कार्बन की बन रही है, चेन 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन को मैथ एथ प्रोप तो बोल देंगे प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन को प्रोपेन। ब्रांच किसकी बाहर निकल करके आ रही है? मिथाइल की। किसकी ब्रांच है ये? मिथाइल की। तो नाम क्या पड़ गया इसका? मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम पड़ गया इसका? मिथाइल प्रोपेन। और मिथाइल कौन से नंबर के कार्बन पे है? 1 2 दूसरे नंबर के कार्बन पे है। यहां से भी गिनेंगे तो 1 2, तो बेटा दूसरे नंबर के कार्बन पर है। तो क्या नाम पड़ गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। ये दूसरा आइसोमर बन चुका है ब्यूटेन का। पहला तो एन ब्यूटेन हो गया, दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। आइसोमर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। You can see that the structure is look like this and that structure आप देख सकते हैं। यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच ही नहीं है। ये N पेंटेन N ब्यूटेन हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन।
they having similar molecular formula. Let me just draw the formula, write the formula. 1 2 3 4 कार्बन है भैया 4, 3 2 5 2 7 3 10 हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एन ब्यूटेन का। इसका भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है 4, 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका भी और इसका भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या है दोनों के अलग अलग, तो हम क्या बोल देंगे उन्हें आइसोमर्स कह देंगे। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं बच्चा। आगे कह रहा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉल स्ट्रक्चर बना देते हैं 1 2 3। प्रोपेनॉल बनाने के लिए ऑल करने के लिए OH लगाना पड़ेगा। OH का मतलब ऑल हो गया। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन कर देते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर ही बोल रहा था तो स्ट्रक्चर ही बनाया मैंने, कंडेंस तो नहीं बोला इसने। अब प्रोपेनॉन देख लेते हैं 1 2 3। प्रोपेनॉन है कीटोन का ग्रुप। किसका ग्रुप है? कीटोन का। और कीटोन में क्या फॉर्मूला होता है? CO करके, ये मतलब सिंगल बॉन्ड बीच में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लग जाता है। यही है ना, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लग गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 देख लेना एक बार, प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे से बनते चले जाएंगे। इसका कंडेंस कैसे लिखेंगे? CH3 CO फिर CH3। देखो आ रहा है CO बीच वाला, देखो ये चेक करो, मैच हो गया उससे, इस वाले से। और इसका कंडेंस देख ले, CH3 CH2 फिर CH2 फिर OH, लास्ट में OH आ गया क्योंकि ऑल में सिंगल बॉन्ड करके OH आता है। देखो आ गया। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि थर्ड मेंबर बताना है, थर्ड होमोलोग बताना है। होमोलोग मतलब वही मेंबर ही हो गया। होमोलोग बताना है किसका? अल्कोहल का। पहला हो गया मेथेनॉल, फिर हो गया एथेनॉल, फिर हो गया प्रोपेनॉल। तो थर्ड होमोलोग क्या हो गया? प्रोपेनॉल। किसका? अल्कोहल का थर्ड होमोलोग। अब एल्डिहाइड का थर्ड, मेथेनल, एथेनल और प्रोपेनल, क्योंकि अल आता है इसके अंदर, प्रोपेनल। ये 3 थर्ड होमोलोग हो गया इसका। एल्डिहाइड का थर्ड होमोलोग। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये भाई साहब ऐसा क्वेश्चन हो रखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनर के लिए। एक तो आएगा ही आएगा, अगर आ गया तो 1 2 नंबर आराम से देगा ही देगा। देखते हैं कैसे देगा। कितना कार्बन हो रखा है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ है। हाइड्रोजन भी 2 4 2 3 4 5 6। तो ये होता है बेटा बेंजीन का फॉर्मूला। बेंजीन का फॉर्मूला आया समझ? क्या नहीं आया? साइक्लोबेंजीन कह लो अब इसको, साइक्लो स्ट्रक्चर है ना, तो साइक्लोबेंजीन फॉर्मूला हो गया। और ये क्या है? कह रहा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड दिखा रहा है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 7। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले में 2 दूसरे में 5। कितना और गेन करना चाहेगा? 3 गेन करेगा तभी तो 8 बनाएगा। तो ये रहा नाइट्रोजन बच्चों, कितना है? 5। 1 2 3 4 और ये रहा 5। आया समझ के नहीं आया? इसके पास भी 5 है तो 1 2 3 4 5। 3 जान के मैंने सामने रखे क्योंकि 3 ही गेन करना चाहता है ताकि 3 उठा ले। अब इसने 5 ने 3 उठाए तो कितने हो गए इसके पास? इसके पास टोटल हो गए 8। और 5 ने 3 उठाए तो इसके पास कितने हो गए? इसके पास भी टोटल हो गए 8। आया समझ के नहीं आया? 3 मैंने जान के सामने रखे क्योंकि 3 ही गेन करने हैं। जो गेन करने हैं ना वो सामने रख देना, और जो गेन नहीं करने हैं वो पीछे डाल सकते हैं। मतलब उठाने कितने? 3 उठाने हैं, तो उठाने हैं ना 3 तो सामने रख दो ताकि पिक कर ले, इजी। आया समझ के नहीं आया? अब नेक्स्ट आई थिंक हो गया है, बस एक और रह गया। हो चुका है। वी हैव सक्सेसफुली डन द केमिस्ट्री। ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। आया समझ के नहीं आया? ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ही बेहतर है। तो विश यू बेस्ट ऑफ द लक। आप एग्जाम अच्छे से करें और केमिस्ट्री तो फोड़ के आ जाए। चलो बाय बाय, टेक केयर।